हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग M1R5 के 100 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे जो ओ लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है यहाँ पे कि प्रथम गणना यंत्र कौन सा है। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी? कैलकुलेटर थी, डिफरेंस इंजन थी, अबेकस थी या घड़ी थी? तो इसका सही आंसर है अबेकस। अगला क्वेश्चन है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? फादर ऑफ पंच कार्ड कौन थे? जैकवार्ड थे, पावर्स थे या पास्कल थे या इनमें से कोई नहीं था? इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि पंच के कार्ड के फादर जो है हरमन हॉर्लिथ थे। नेक्स्ट है क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। अगला है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पे? चेन्नई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या आपकी मुंबई में? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। अगला है आईपी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से या आपका सेमीकंडक्टर से या प्लास्टिक से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सेमीकंडक्टर के द्वारा हम लोग आईसी चिप्स का निर्माण करते हैं। अगला है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं या मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा आईसी है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टाइज कंप्यूटर किस पीढ़ी में परिचित हुए थे? मतलब ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में हम लोगों ने यूज किया था? तो फर्स्ट पीढ़ी में, सेकंड पीढ़ी में, मतलब कि सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में एंड फोर्थ जनरेशन में? तो इसका सही आंसर होगा आपके पास सेकंड जनरेशन, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने आईसी का यूज किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो फोर्थ जनरेशन थी हम लोगों ने प्रोसेसर का यूज किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सीडी रोम डिवाइस में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? सीडी रोम में मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिको मैकेनिकल का या फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का या ऑप्टिकल का? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्टिकल। अगला क्वेश्चन है रैम किस तरह की मेमोरी है? भीतरी मेमोरी है, बाहरी मेमोरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी है या मुख्य मेमोरी? तो इसका सही आंसर होगा रैम जो है वो एक मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी। इसीलिए इसको हम लोग मेन मेमोरी के अंतर्गत भी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है इथरनेट संबंधित है किससे संबंधित है? लैन से संबंधित है, लोकल एरिया नेटवर्क से, वैन से, वाइड एरिया नेटवर्क से, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से या आपके पास रैन से? तो रैन तो किसी तरीके का कोई नेटवर्क होता ही नहीं है, हम लोग लैन, वैन और मैन का यूज करते हैं। तो जो इथरनेट है वो हमारे लैन से संबंधित है, लोकल एरिया नेटवर्क से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रेंडरिंग या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है सिस्टम टूल कौन सा नहीं है? फोल्डर, बैकअप या स्कैन डिस्क या फॉर्मेट? तो आपके बैकअप, स्कैन डिस्क एंड फॉर्मेट ये आपके सिस्टम टूल हैं, बट आपका फोल्डर एक सिस्टम टूल नहीं है। अगला क्वेश्चन है बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा या आपके एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा इसका यूज किया जाता है? तो जो बायोस है, पहले तो बायोस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। बायोस का फुल फॉर्म होता है बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका प्रयोग हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा करते हैं, मतलब ओएस द्वारा करते हैं। अगला है डॉस का पूर्ण नाम क्या है? डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिग्नल, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ओरिएंटेशन सिस्टम या डिस्क ओरिएंटेशनल सिग्नल? तो इसका सही आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर नंबर बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का MS वर्ड, MS डॉस, MS एक्सेल और MS एक्सेल। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो MS डॉस है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS एक्सेस ये हमारे एक सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हमारा MS डॉस है वो एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 के साथ मौजूद ब्राउजर का नाम बताइए। विंडोज 10 जो है जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उस समय उसके साथ कौन सा ब्राउजर आता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज या मोजिला या क्रोम। तो इसका सही आंसर होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, बी नंबर का। अगला क्वेश्चन है विंडोज ओएस में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें जितनी भी विंडोज हमारी ओपन है, जैसे हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन हमने ओपन किया तो वो हमारा विंडोज में जाता है, तो उसमें हमें किसी भी तरीके कोई भी विंडो को मिनिमाइज करना है तो विंडो डी का यूज करेंगे, या विंडो बटन, या विंडो ब्रेक, या विंडो एम का। तो इसका सही आंसर होगा कि आप वहां पे विंडोज एम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है? विंडोज ओएस में, जो विंडोज ओएस में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर लेते हैं? विंडोज एम। ठीक है। अगला हमारे पास है प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? जो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो 1948 में, 1949 में, 1951 में या 1950 में। तो इसका सही आंसर होगा 1950 में इसका यूज किया गया था। अगला को है कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है, स्टार्टिंग कहा जाता है या इंटरिंग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बूटिंग। क्योंकि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करता है, अपने अंदर के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको फिर से रीएक्टिवेट करता है, मतलब क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो वह स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। विंडोज 10 में नए ब्राउजर का क्या नाम है? जो हमारे पास नया ब्राउजर आया वो हमारे पास सुपर, इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो हो गया, या ओपेरा हो गया, या एज हो गया, या हमारे पास क्रोटोना हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है एज। अगला है ओएस का पूर्ण रूप क्या है, या ओएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, या ये आपके पास ऑपरेटिंग स्टाइल, या ओरिएंटेशन सिस्टम, या ओरिएंटिंग सिग्नल। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला। लिब्रो ऑफिस में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ या डॉक्यूमेंट? तो इसका सही आंसर होगा आपके पास डॉक्यूमेंट। हम लोग जो लिब्रो ऑफिस में या MS ऑफिस में कोई भी फाइल नहीं क्रिएट करते हैं तो वह फाइल हमारी एक डॉक्यूमेंट टाइप की बनती है। अगला क्वेश्चन है पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है? मार्जिन, पेपर साइज, कलर को, या पेपर स्रोत को, या लेआउट को, या ए और बी दोनों को? तो यहाँ पे हम लोग ए और बी दोनों को कर सकते हैं, मतलब मार्जिन भी बदल सकते हैं, पेपर का साइज भी बदल सकते हैं, जरूरत पड़ने पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, पेपर का जो आपका स्रोत है वो भी, और पेपर का लेआउट, इन सबको चेंज कर सकते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होती है वो हमारी कितनी होती है? 1, 1.5, 2 या 2.5? तो इसका सही आंसर होगा 1। हम लोग बाय डिफॉल्ट 1 लाइन स्पेस पहले से निर्धारित रहता है और फिर अपनी जरूरत के अनुसार हम लोग कस्टमाइज कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? रूलर बार के लिए, मेनू बार के लिए, टास्क बार के लिए, या आप यहाँ पे स्टाइल बार के लिए? तो देखिए कार्य क्षेत्र में मापन के लिए तो हम लोग यहाँ पे जो है टास्क बार का यूज करेंगे। किस बार का यूज करेंगे? टास्क बार का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कितने वर्ड्स हैं, कितने आपने पेजेस ओपन किया, कितना बड़ा पेज है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को टास्क बार में मिलती है। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए पूर्व देख सकते हैं? प्रिंट के लिए, पेज प्रीव्यू, या प्रिंट प्रीव्यू, या सेंड टू का? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा पेज प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर फोटो साइज
इंक्रीज करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे अगर फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट क्या होती है, मतलब हमें अपना फॉन्ट बड़ा करना है तो कंट्रोल, आपके पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है हम लोग इसका स्क्वायर करें, कर्ली ब्रैकेट का, स्मॉल का, ये बहुत ए एंड बी, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा बहुत ए एंड बी, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये आपकी एक ही कीज में बिल्ड रहती हैं। अगला है लेफ्ट, आपके पास अलाइंग लेफ्ट के लिए शॉर्टकट क्या होता है, अगर हमें अपने मैटर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट क्या होगी, कंट्रोल एल होगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल होगी, या शिफ्ट एल होगी, या कंट्रोल ई होगी। तो लेफ्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल एल का यूज करते हैं, अगर राइट का यूज करना होता तो कंट्रोल ई का यूज करते हैं। सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने के लिए क्या शॉर्टकट रहती है, अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट सेलेक्ट है उसको बोल्ड करना है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, तो ऑल्ट बी का यूज करें, कंट्रोल ओ का, या ऑल्ट ओ का, या कंट्रोल बी। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल बी का, क्योंकि कंट्रोल बी की मदद से ही हम लोग बोल्ड करते हैं। सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट क्या होती है, कोई भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है उसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, या कंट्रोल ए, या ऑल्ट ई, या कंट्रोल यू का। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यू की मदद से हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है, लिब्रो ऑफिस राइटर में जो आपके पास एक फॉन्ट साइज दिखता है वो मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट आपको दिखता है 96 दिखता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस कैल्क सेल्स के लेफ्ट एकदम पीछे जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, ऑल्ट प्लस टैब का यूज करेंगे, टैब का यूज करेंगे, ऑल्ट का यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। अगला है लिब्रो ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट की क्या होती है, अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस 11, या F11 का यूज करेंगे, या नॉट का यूज करेंगे, मतलब कोई भी शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का यूज करेंगे आप फुल स्क्रीन करने के लिए। कैल्क में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, तो कैल्क में अभी रो और कॉलमों की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया, पहले आपके पास 1024 आप रो होते हैं, सॉरी कॉलम होते थे, और 10,48,576 रो होते थे। लेकिन अभी नीलेट ने लिब्रो ऑफिस ने जो आपकी लाइनेक्स है उससे अपग्रेड हुआ है या अपडेट आया, तो उसमें उन्होंने इसको चेंज कर दिया है। अब जो चेंज किया है वो आपके पास यहाँ पे 16,384 आपके पास कॉलम है, 10,48,576 जो है ये क्या हो गए, ये अब बदल के चेंज हो गए। लिब्रो ऑफिस कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट क्या होती है, लिब्रो ऑफिस में अगर कैल्क में अगर कोई भी फंक्शन इंसर्ट कराना है तो कंट्रोल F2 का यूज करेंगे, या शिफ्ट F2 का यूज F3 का यूज करेंगे, कंट्रोल F3 का यूज करेंगे, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो दिया गया है वो आपके पास कंट्रोल के साथ F2 का यूज करेंगे तो इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे, अगर केवल F2 का यूज करेंगे तो एडिट मोड पे करेंगे। लिब्रो ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, अगर हमें केवल टाइम को इंसर्ट कराना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस या कोलन, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट कोलन, या कंट्रोल टी का, या नन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो केवल टाइम को इंसर्ट कराना है, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस कोलन का यूज करेंगे। अगर हम लोगों को डेट इंसर्ट कराना होता तो कंट्रोल के साथ इस कोलन का यूज करते हैं। लिब्रो ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करना है कंट्रोल के साथ F6 का यूज करेंगे, कंट्रोल का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F8 का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F1 का। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल के साथ F8 का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, अगर हमें लिब्रो ऑफिस कैल्क में कोई सेल फॉर्मेटिंग के लिए अगर डायलॉग बॉक्स ओपन करना है सेल फॉर्मेटिंग का, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल 1 का यूज करें, या हम लोग कंट्रोल प्लस F2 का यूज करते हैं, या कंट्रोल 2 का, या कंट्रोल प्लस M का। तो इसका सही आंसर है कि हम लोग कंट्रोल के साथ अगर 1 यूज करेंगे तो हमारे पास सेल फॉर्मेटिंग का बॉक्स या डायलॉग बॉक्स या उसका जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट होगा।
अगला है लिब्रो ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है। तो लिब्रो ऑफिस कैल्क में जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि पहले हमारे पास AMJ 10,48,576 होता था, यहाँ पे 5 है 6 होता था, बट अभी वो चेंज होके आपके पास XFD 10,48,576 हो गया। आंसर नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में COS, इवेंट, फैक्ट एंड EXP किस कैटेगरी के फंक्शन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी फंक्शन पूछा जाने लगा, डेट डाटा या मैथ एंड टेग्नोमेट्री टाइप का, या मैथमेटिकल या स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे जो यूज होने वाला ये कॉस, इवेंट, फैक्ट एंड एक्सपेंस, तो ये जो है मैथमेटिकल फंक्शन के अंतर्गत आता है। अगली शीट में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। अगर हमें नेक्स्ट जो है शीट में जाना है तो हम टैब का यूज करेंगे या कंट्रोल टैब का यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे या शिफ्ट टैब का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल के साथ हम लोग टैब का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, लिब्रो ऑफिस इंप्रेस किस तरह का प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रेजेंटेशन टाइप का। अगला क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है। मतलब लिब्रो ऑफिस में हम लोग मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है 96 होगा, या 999.9 होगा, या 72 होगा, या 300। तो इसका सही आंसर है बी, 999.9 होता है। लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में मास्टर हैंडआउट कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं। स्टाइल में, फॉर्मेट में, व्यू में, या इंसर्ट में। तो इसका सही आंसर जो है आपका व्यू मेनू में पाया जाता है। पावर पॉइंट एंड इंप्रेस में पिछले स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। ऑल्ट प्लस पेजअप का, पेज अप का, कंट्रोल प्लस पेज अप का, या होम का यूज करेंगे। तो यहां पे हम लोग पेज अप का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस इंप्रेस किस तरह का प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रेजेंटेशन टाइप का। इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। अगर हमें इंप्रेस में कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना है तो किस की का यूज करेंगे। F3 का, कंट्रोल प्लस F2 का, शिफ्ट प्लस F2 का, या F2 का। तो बताइए बेटा किस की का यूज करते हैं हमें टेक्स्ट बॉक्स लाना हो तो इसका सही आंसर होगा F2 का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस में प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या है। इंप्रेस है, राइटर है, कैल्क है, या बेस। तो अब प्रेजेंटेशन है तो जाहिर सी बात है इसका सही आंसर है इंप्रेस। जंप एंड लास्ट एडिट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट क्या होती है। अगर हमें लास्ट स्लाइड पर जाना है तो कंट्रोल साथ नंबर का यूज करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे, शिफ्ट F5 का यूज करेंगे, नॉन ऑफ द अबव का यूज करेंगे। तो हम किस का यूज करेंगे, तो ऑल्ट शिफ्ट प्लस F5 के करेंगे। तो हम लोग जो एडिटिंग वाली लास्ट स्लाइड है हम लोग वहां पे पहुंच सकते हैं। लिब्रो ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। लिब्रो ऑफिस में पावर पॉइंट को हम लोग ड्रॉ के नाम से, इंप्रेस के नाम से, कैल्क से, या राइटर से। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, इंप्रेस है। लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, F2 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट क्या होती है। देखिए कंट्रोल प्लस वाई होता है, या कंट्रोल प्लस जेड होता है, कंट्रोल प्लस आर होता है, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर होता है। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस वाई, पहला आंसर। डब्ल्यू के आविष्कार कौन थे। डब्ल्यू के फादर कौन थे, बहुत ज्यादा है पूछा जाने वाला। तो इसके जो फादर हैं हमारे पास ये बी नंबर के हैं, सॉरी आपके इसके जो फादर हैं मिस्टर टिम बर्नर्स ली हैं। इसके फादर जो हैं मिस्टर टिम बर्नर्स ली हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर आपका है बी, सॉरी डी, जो यहाँ पे मिस्टर टिम बर्नर्स ली गई है। बिल गेट्स तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के फादर हैं। किसके फादर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है। क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, या गूगल प्लस है। तो यहाँ पे जो ये गूगल प्लस दिया है ये इसका फादर
यहाँ पे कोई ब्राउजर नहीं है, कोई भी टाइप का ब्राउजर नहीं है। वेबसाइट नाम में, किसी भी वेबसाइट में HTTP का क्या है? होस्ट है, वेबसाइट का नाम है, या प्रोटोकॉल है, या टॉप लेवल डोमेन नेम है। तो यहाँ पे जो HTTP है वो एक HTTP एक प्रोटोकॉल का काम करता है, क्योंकि HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? अगर हमारे पास टोपोलॉजीज जो हैं एक ही केबल से सारी किए जाते हैं, जैसे मेश हो गया, रिंग हो गया, बस हो गया, या स्टार हो गया, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बस, क्योंकि बस टोपोलॉजी में ही हम लोग एक सीरीज में सारे कंप्यूटरों को या सारे जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं उन सबको जोड़ा जाता है। वेब पेज पर एक हार्ड वेब पेज पर एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? यूआरएल कहते हैं, एंकर कहते हैं, या रेफरेंस कहते हैं, या हाइपरलिंक कहते हैं। तो जो एक कोई भी वर्ड लिखा हुआ है उस पर हम लोग क्या करें, क्लिक करें, अगर क्लिक करने पर कोई दूसरा पेज खुल जाए मतलब लिंक हुआ है, तो इसका मतलब होता है वहां पे इसका सही आंसर होगा हाइपरलिंक। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? बस कहते हैं, या रोडवे कहते हैं, या गेटवे कहते हैं, या पाथवे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गेटवे, उसको हम लोग गेटवे के नाम से जानते हैं। HTML का पूरा नाम क्या होता है? HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, या हाइपर टीच मेल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? VSNL के द्वारा, या IETF के द्वारा, या इंटर NIC के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा यहाँ पे कि हम लोग इसमें से किसी के द्वारा भी नहीं चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो यूजर आईडी कहलाता है, यूजर एड्रेस कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, ये सभी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यूआरएल, क्योंकि यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यही एक एड्रेस है जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को सर्च करके कहीं दूसरी जगह पे किसी ब्राउजर में लगा के हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था वो कौन सी थी? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, ये जनशक्ति पार्टी? तो इसका सही आंसर है आपके पास भारतीय जनता पार्टी, आंसर नंबर बी। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, या इलेक्ट्रिक मेल, या इलेक्ट्रॉनिक मेल, या इंग्लिश मेल, या एनसीएल मेल? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं? अब जब कोई भी ईमेल है उसका भाग क्या होगा? अंडरस्कोप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक देखिए फ्री छूटा हुआ है, हम लोग यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा सकते हैं, फिर डॉट लगा सकते हैं एज रेट, बट हम लोग इसका यूज बी वाले ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं, कोई भी स्पेस यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल, या ये सभी होते हैं? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो सभी के सभी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही ईमेल सेवा प्रदान करते हैं, ये हमें कोई भी चार्ज नहीं लेते। गूगल जैसे क्या है? गूगल एक ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है, या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो जो गूगल हमारा है वो एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, ई मित्रा किससे संबंधित है? ई गवर्नमेंट से, सोशल मीडिया से, IMM से, या नन? तो यहाँ पे जो ई मित्रा है वहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब ई गवर्नमेंट्स की जो सर्विसेज हैं यहाँ पे ई गवर्नमेंट्स है। नेक्स्ट, याहू क्या है? प्रोटोकॉल है, ब्राउजर है, सर्च इंजन, या इनमें से कोई नहीं? तो याहू भी एक हमारा सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2003 में, 1998 में, 2009 में, या 2005 में? तो इसका सही आंसर है व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में की गई थी। IRCTC से क्या आशय है? रेलवे सेवा प्रदाता है, ईमेल सेवा प्रदाता है, प्लास्टिक मनी है, या वायलेट है? तो इसका सही आंसर है रेलवे सेवा प्रदाता है। अगला है, SMTP
टीपी होना चाहिए, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। एस एम टीपी में एम क्या होता है, तो एम एक मोबाइल है, मेलिंग है या मेल है या ऑल ऑफ दीज है। ये पूछा भी गया था एस एम टीपी में क्या है। तो एस एम टीपी में जो एम है वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, तो आप यहाँ पे सॉरी एस एम पी टी, एस एम पी टी, एस एम टी पी में भी मेल आता है और एस एम पी टी में भी आपके पास मोबाइल भी हो सकता है, मेलिंग भी होगा, मेल भी होगा एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है मेल। तो एस एम सिंपल मेल प्रोटोकॉल ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक्सचेंज हो गया है, टी पी होना चाहिए था। अगला है बैंकिंग लेन देन में एस्केप का अर्थ क्या होता है। एस्केप कैश स्टेट्स होता है, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड होता है, एक्सचेंज क्रेडिट सुपरवाइजर होता है या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। आंसर नंबर आपके पास डी सही है। अगला क्वेश्चन है एईपी के संदर्भ में, एईपी के संदर्भ में कौन सा नंबर यूज किया जाता है, एटीएम या आईआईएन या कोड या यहाँ पे पिन होगा। तो जो एईपीएस के संदर्भ में जो नंबर यूज किया जाता है वो हमारा आईआईएन होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, एसबीआई है, बीओबी है, पीएनबी है या आईसीआई बैंक है। तो यहाँ पे जो एक कॉमर्शियल बैंक है आपका वो हमारे पास जो दिया गया है वो है हमारे पास एसबीआई है, सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है एटीएम का पूर्ण रूप, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मोड या इंस्ट्रोमिस ट्रांसफर मोड या इंस्ट्रोमियस ट्रांसफर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका आंसर होगा डी। अगला है आरटीजीएस का अधिकतम सीमा क्या है, मतलब आरटीजीएस से हम कितना पैसा मैक्सिमम भेज सकते हैं। तो आरटीजीएस में कोई भी लिमिट नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है, 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, 5 डिजिट का, 3 डिजिट। तो एटीएम का जो पिन होता है वो 4 डिजिट का होता है। अगला है एम बैंकिंग क्या है, मैनेजिंग बैंकिंग, मैनेज बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग। तो इसका सही आंसर है मोबाइल बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पेटीएम वॉलेट ऐप से जुड़ी हुई है, टीसीएस, सर्किट्स पे या स्नैपडील या 197 कम्युनिकेशंस। तो इसका जो सही आंसर है डी है। निम्नलिखित में से किसके लिए बैंक ऋण प्रदान करता है, घर के लिए, शिक्षा के लिए, वाहन के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी के लिए देता है। बैंक ब्याज देता है जमा पे, ऋण पे, निकासी पे या लेन देन पे। तो जो हमारा जो बैंक है वो ब्याज तभी देगा जब उसके पास कुछ पैसा हो, तो मतलब कि जमा पे, जब हम पैसा जमा करते हैं तभी हमें ब्याज मिलता है, अन्यथा ब्याज नहीं मिलता है। ऋण अगर हम उससे उधार लेंगे तो बदले में उसे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया था, मैप रिड्यूस या हेडलूप, हेडलूप या हैवी, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो पहला है। अगला क्वेश्चन है एचटीटीपीएस में एस का क्या मतलब होता है, सिस्टम, सिक्योर या स्टैटिक या सिंपल। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो बी, यहाँ पे सिक्योर होगा। बिग डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या होती हैं, बिग डेटा एनालिसिस ओपन सोर्स होता है या स्केलेबिलिटी होता है, डेटा रिकवरी होता है या उपयुक्त सभी होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिमों और चुनौतियों का विचार किया जा सकता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग में हम लोग यहाँ पे जो जोखिम और चुनौतियां हैं वो सभी के, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का भी है, एनर्जी कंज्यूमेशंस का भी है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस का भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आईओटी किस पर बनाया गया है, जो आईओटी है वो किस काम के लिए, किस पर बनाया गया। तो इसका सही आंसर है नेटवर्क एंड डेटा गैदरिंग, सेंसर्स के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, मतलब दोनों के लिए बनाया गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा बोथ।
अगला है निम्नलिखित में से कौन AI के निकटतम आधार है। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर होगा मैथमेटिक्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे सस्ता ज्ञात सेवा मॉडल है। सास, आस, पास या ऑल ऑफ द स्टेशन। तो इसका सही आंसर जो होगा आपके पास ये सभी हैं। जो सेवा के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं वो सभी हैं हमारे पास। निम्नलिखित किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्मतिथि, पिन आदि। पासवर्ड अटैक में, फिशिंग में, मेलवेयर फिशिंग में या डिनायल ऑफ सर्विसेज में। तो इसका सही आंसर होगा फिशिंग में। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित पते पर किसी यूजर्स द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पैपिंग या ईमेल बॉम्बिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा है बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। स्पाईवेयर, वायरस या ट्रोजन हॉर्स या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ए है, स्पाईवेयर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है। बाकी ये तीनों जो है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से। ALU आपके पास कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर, या ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम, कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, रैम रोम एंड CD रोम। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, स्कैनर की, केवल A एंड B की। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अगर हो जाता है तब भी हम अपने कंप्यूटर पे आसानी से काम कर लेते हैं, अगर स्कैनर नहीं है तो। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को कहा जाता है, चिप कहा जाता है, बाइट कहा जाता है, बग कहा जाता है या हमारे पास बिट कहा जाता है। तो जितनी भी गलतियां होती हैं उनको हम लोग बग के नाम से जानते हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बीमारी का नाम है, या मैकेनिकल का नाम है, या कंप्यूटर वायरस है। तो इसका सही आंसर है कि आपका जो हमारे पास ये लिनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, या सरकारी सॉफ्टवेयर, या माइक्रोसॉफ्ट जो आपका सॉफ्टवेयर है वो। तो इंटरनेट पर जो आपका उपलब्ध मुफ्त है, जिसका कोई चार्ज नहीं देना है, वो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। इसका आंसर होगा आपका बी। पोस्ट, POST का पूरा रूप क्या होता है। पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेक्स्ट, या पावर ऑन सिस्टम टेक्स्ट, या प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेक्स्ट। इसका सही आंसर होगा ए, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। अगला है लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। शेयर सॉफ्टवेयर है, कॉमर्शियल है, पैरेटरी है, या ओपन सोर्स। इसका सही आंसर जो होगा आपके पास ओपन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। फ्लॉपी डिस्क होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर की सर्किट है, या ह्यूमन ब्रेन है। तो इसका जो सही आंसर है आपके पास वो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक शेयर वेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।